नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से वैकेंसीज आई है और पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है, तगड़ा पैसा देती है। क्लियर, बहुत बढ़िया पैसे मिलते हैं। डिप्लोमा वालों के लिए है, डिप्लोमा मैंडेटरी है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अच्छी खासी वैकेंसीज है, 425। इनकी पोस्टिंग भी अच्छी जगह होती है, कई और एरिया में, बहुत रूरल एरिया में एनटीपीसी जैसा नहीं भेजते हैं, आपको अच्छे एरिया में ही रहने का मौका मिलेगा। तो चलिए फटाक से पूरे एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। 425 वैकेंसीज है, महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बहुत ही बढ़िया अंडरटेकिंग है, डोंट वरी। क्लियर, ओके। ये रीजन है, नॉर्थ रीजन वगैरह, ये सब रीजन और कौन कौन से स्टेट इस रीजन में आते हैं ये भी मेंशन किया है। जैसे नॉर्थन रीजन 2, उसमें क्या आता है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, राइट। फिर उसके बाद में नॉर्थन रीजन 1 में क्या आता है? दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हिमालय, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, हरियाणा, सॉरी हिमालयन बोल रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। क्लियर, तो इस तरह से हर एक रीजन और उसमें आने वाले पूरे स्टेट ये इसमें दे रखे हैं। क्लियर, मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए? 27 ईयर। कब? 23/9/2023 पे। ओके, फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। डिप्लोमा के अंदर आपको 70% मिनिमम होने ही चाहिए। किसमें चाहिए? इलेक्ट्रिकल, ईई, राइट। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, फिर पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, फिर पावर इंजीनियरिंग, राइट, इलेक्ट्रिकल। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नीचे मेंशन किया है कि डिप्लोमा मैंडेटरी चाहिए। उसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन हो तो बेस्ट है, मगर डिप्लोमा चाहिए, पहले डिप्लोमा होना ही जरूरी है। फिर उसके बाद में ये रीजन और उस रीजन में कितनी वैकेंसीज है? इलेक्ट्रिकल की 71 है नॉर्थ 1 में, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 है। तो ऐसे रीजन वाइज पूरी वैकेंसीज दे रखी है। फिर कास्ट वाइज वगैरह दे रखा है, वो आप देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। क्लियर, ये दोनों भी, ये भी। फिर कॉम्पेंसेशन, जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी, लगभग 1 साल तक चलेगी, तो आपको 27,500 स्टाइपेंड मिलेगा, मतलब स्टाइपेंड भी अच्छा मिलेगा। जैसे ही ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो, आपको जूनियर इंजीनियर बोल के एब्जॉर्ब किया जाएगा और 25,000 से लेकर 1,17,500 के स्केल में आपको बिठाया जाएगा। क्लियर, बढ़िया स्केल है और अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। क्लियर, अब रिटर्न टेस्ट क्या होगी? तो रिटर्न टेस्ट आपका टेक्निकल होगा और उसके साथ में एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश आएगा। जैसे टेक्निकल में आपको 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के लिए, राइट। फिर उसके बाद में 15 क्वेश्चन होंगे, कहां से? वोकैबुलरी, फिर वर्बल कॉम्प्रेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। फिर रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश से आपको 50 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन टेक्निकल से। ऐसे हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होगा। निगेटिव 1/4 है। रिटर्न होगी, बस रिटर्न के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फटाफट प्रोसीजर कंप्लीट होगी। क्लियर। फिर अब देखो, रिटर्न में आपको मिनिमम 30% लेके आना है दोनों पार्ट में। पार्ट 1 टेक्निकल वाला, पार्ट 2 एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश वाला। इसमें 30-30 जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए और एग्रीगेट 40% चाहिए, मतलब कुल मिला के टोटल आपको 40% मार्क चाहिए। उसमें भी हर सेक्शन में 30% मार्क लाना जरूरी है। कैटेगरी के लिए 25% हर सेक्शन में लाना और एग्रीगेट 30% मार्क लेके आना जरूरी है। फिर उसके ऊपर जो लोग होंगे, इनकी ही मेरिट लिस्ट लगेगी। 40% मार्क मिले, इसका मतलब आपका सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं। मेरिट लिस्ट में आप कहीं ना कहीं होंगे, चाहे सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात अलग है। क्लियर, मगर मिनिमम उतना क्राइटेरिया है ही है। हाउ टू अप्लाई? ऑनलाइन जाइए, उनके वेबसाइट के ऊपर करियर सेक्शन के अंदर आपको ये मिलेगा। फीस कम रखी है बाकी लोगों से। ओके, 300 है। नॉन रिफंडेबल कहां रिफंड होती है बाबा? 300 है, कम रखी है। आईबीपीएस, टीसीएस या बाकी एग्जाम से काफी कम है। 300 तो बड़ी नहीं है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, अब कब से अप्लाई करना शुरू है? 1 सितंबर से अप्लाई करना शुरू है। कब तक? 23 सितंबर तक आप अप्लाई करते रह सकते हो। क्लियर है? ओके, अब एग्जाम की टेंटेटिव डेट उन्होंने अक्टूबर में बताई है। अब जब आएगी डेट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस मेरे साथ बने रहिए। हर चीज इंडिया में आने वाली हर एक रिक्रूटमेंट आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना होगा,
तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और वीडियोस को देखते जाइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।